तो आज का डेट है 9th ऑफ जुलाई। ये सेशन अल्टीमेट एक Q&A सेशन रहेगा जहाँ पर कि आपका जो भी डाउट्स है, चाहे वो ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेते वक्त, ट्रेड में जब आप हो, क्या दिक्कत होती है कि आप जल्दी से एग्जिट कर जाते हो, कोई भी डाउट हो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारा प्रॉब्लम्स आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको भी अपने सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करना है तो आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हो सकता है कि जो सबको प्रॉब्लम हो रहा है वो शायद आपको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल ज़रूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर 9 AM डेली लाइव ट्रेडिंग सेशंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। चलो, निफ्टी 19,500 सी एक्सपायरी जुलाई ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है, ये सारे बातें भी होंगी। थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में करेंगे लास्ट तक। सर आपका कोर्स ले लिया फाइनली, फर्स्ट वीडियो डन, कैसा लगा फर्स्ट वीडियो आपको? वो जो साइकोलॉजी याद है, समझ गए? सर आप लाइफ टाइम लाइव आओगे क्या? बिल्कुल हमेशा लाइव आऊँगा। सर मेरा बैंक निफ्टी में पुट ओवरनाइट होल्ड है, क्या करूं? एक बात, आज मेरे पास क्वेश्चन आंसर सेशन पर आए हो, इससे आपका एक फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, आज एक बात जान लो कि फ्राइडेज़ को कभी भी डिलीवरी मत ले जाया करो। फ्राइडेज़ को कभी भी डिलीवरी मत ले जाया करो, बिकॉज सैटरडे संडे का एक थीटा डीके रहता है, ठीक है? तो फ्राइडे को कभी भी डिलीवरी मत लेना। सर हड़बड़ी में एंट्री हो जाती है, इसके बारे में कैसे करें? अच्छा, आपका जो हड़बड़ी में एंट्री होता है, क्या वो एंट्री मैं जब एंट्री कराता हूँ तब भी होता है? बिकॉज मैं तो देखो आपको होल्ड कराता हूँ, रुको रुको रुको, एंटर करने वाले में हमारे एंट्रीज ऐसे नहीं होती अरे यार कैंडल चला गया फिर बोला कि यार एंट्री करना था। नहीं, मैं हमेशा रुकाता हूँ कि रुक जाओ, कैंडल को क्लोज होने दो, रिटेस्ट करेगा तब लेंगे, वरना ट्रेड नहीं लेंगे। तो आई होप कि आपका वहाँ पर भी होता है। सर आप जो डिमांड जोन बनाते हो तो सीख जाते हैं हम, बट मैं जब ड्राइंग करता हूँ उसके लिए थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट करो कि यार 5 साल बाद मैंने डिमांड जोन को निकाला है खुद से, तो थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, ठीक है? तो मैंने तो कोर्सेज में बहुत डेफिनेटिवली मैंने उसको बनाया है। सर निफ्टी में प्रीवियस चार्ट एनालिसिस करते हैं और ऑप्शन SDFI ये सब देखते हैं, और इसके अलावा भी देखते हैं। हाँ देख सकते हैं बट उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है अभी, ठीक है? बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, बट वो लोग तो अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है ना, तो उनके पास बड़ा रेंज रहता है, ठीक है? थोड़ा सा लैग, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा गैप बन जाता है, ठीक है? सर सभी के सभी मिलकर एक झटके में 150 लाइक्स कंप्लीट करा दो। सर अब 5 लाख की कैपिटल हो गई है, अब 1000 क्वांटिटी लेना सही रहेगा क्या? 5 लाख के कैपिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स, क्या आप 5 लाख पूरा गंवाना चाहते हो या फिर आप 5 लाख से 5 लाख फिर दोबारा करना चाहते हो? मैं आपको बताता हूं कि आप गवा जाओगे अगर आप 5 लाख से ट्रेड करते हो तो, बिकॉज जब आप 5 लाख से ट्रेड करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है, मैं जो क्लेम करता हूँ सबके सामने, दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस, उस स्टॉप लॉस पर मैं जो क्लेम करता हूँ, आपका भी अगर होता है वही 200-250 रुपये पर लॉट, तो आपका वो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 जैसा हो जाएगा, ठीक है? उससे भी ज़्यादा, शायद 70-80 हज़ार रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्या आप उतना स्टॉप लॉस ले सकते हो? क्या आप उतना स्टॉप लॉस ले सकते हो? जब आपका ऐसा स्टॉप लॉस दिखेगा ना, तब आप ना रोते फिरोगे यहाँ पर, सर इतना लॉस करा दिया, इतना लॉस हो गया। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लॉट ज़्यादा लिया है, ठीक है? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि 5 लाख से ट्रेड मत करो, अभय के साथ काम करो। आपको पता है कि अभय कैसा ट्रेड करता है। अभय ने हमेशा बोला है कि 5 लाख है, 5 लाख से 4 लाख अपने अकाउंट में डालो, ये सबसे बेस्ट मनी मैनेजमेंट आपको कभी भी मिल सकता है, ठीक है? कहीं और नहीं मिलेगा। 5 लाख में से 4 लाख उठाओ, उठाकर अपने स्विंग ट्रेडिंग में डाल दो, ठीक है? 5 लाख में से 4 लाख उठाओ, उठाकर अपने स्विंग ट्रेडिंग में डाल दो। अब उस 4 लाख का आप
मंथली 5%, 7%, 8% करके कमाओ, वो हो जाएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो भी ले आऊँगा। और जो 1 लाख रुपए है उस 1 लाख से आप ट्रेड करो। इससे क्या होगा, आपका मनी भी मैनेज होगा, प्लस आप 1 लाख से पर डे 10,000, 15,000, 20,000 करीब बना सकते हो। ठीक है, कभी कभार हमारा 30%, 40%, 50% का भी ROI होता है, वो कभी कभार होता है। ठीक है, सिर्फ 4K में 500 निकाल सकते हैं क्या? 4K नहीं, 5,000 अगर ट्रेड करोगे, 5,000 से ट्रेड करते हो तो आपका 5,000 से ट्रेड करते हो तो आपका मनी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5,000 से ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा मनी मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट आपका 5,000 से ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ATM पर आप बाई कर सकते हो, बट 4,000 पर आपका ATM नहीं मिलेगा। सर आपके 10 वीडियो प्लेलिस्ट देख ली, क्वालिटी कंटेंट, थैंक यू सो मच। मैंने आपको गारंटी दिया था कि 10 वीडियोस आप देखकर आप कभी भी मेरे पास आकर ये नहीं बोल सकते कि सर नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपसे गारंटी दिया था कि पूरा पैसा वापस हो जाएगा अगर आपको पसंद नहीं आया तो। मैंने बोला था कि 10 दिन में आप मार्केट सीखने लग जाओगे, मार्केट में आप एंट्री एग्जिट निकालने लग जाओगे। सर 50 के कैपिटल हो तो कितने लॉट से, 2 लॉट से काम करो। अगर 50 के कैपिटल है, मैंने जो उस बंदे को बोला ना 5 लाख का कैपिटल, जिसका उसका कैपिटल ही 5 लाख का है, तो 5 लाख में से 4 लाख उसने हटाए, तो जिसके पास सिर्फ 1 लाख ही होता है, मैं उसको बोलता हूँ 1 लाख अगर है तो आप 4 लॉट से काम करो। बट अगर किसी के पास 5 लाख है, पूरा कैपिटल में से 4 लाख उसने स्विंग में लगा दिया और पूरे 1 लाख से ट्रेड करना है। समझ रहे हो, उसका 5 लाख का कैपिटल है बट वो 1 लाख से काम कर रहा है। हमेशा 10 to 20% ऑफ योर होल कैपिटल का ट्रेड होना चाहिए। सर मैं आपका लाइव 15 दिन से देख रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। एक लिस्ट बनाकर दिखाओ जरा, क्या क्या सीखने को मिला है, मैं भी समझ जाऊं कि कितना सीखे हो आप और मैंने कितना सिखाया है। लिस्ट बना सकते हो? सब हवा से चला जाता है, आप लोग कुछ नोट नहीं करते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोट किया करो। आपका चैनल न्यू ज्वाइन किया है तो लाइव स्ट्रीम ट्रेड करने की प्रोसेस बताओ। देखो, डेली 9 बजे आपको लाइव ज्वाइन करना है, मैं उस टाइम पर लाइव रहता हूँ और वहीं से आपको, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कौन कौन से लेवल पर एंट्री करना है, नहीं करना है। देन ऐप हैज़ 2 apps, one is ऑप्शन ट्रेडिंग। सर विच वन शुड वी यूज़? ऑप्शन ट्रेडिंग ऑफ कोर्स, मोबाइल फ़ोन्स के लिए। फिबोनाची का भी बता दूंगा। ठीक है सर, आपका वीडियो स्कैंडल वाला मस्त है। आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा छोटा लेते हैं, बहुत, बट स्टॉप लॉस से डर लगता है। आप छोटा स्टॉप लॉस अगर ले नहीं पाओगे ना तो उस डर से आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा। सर आपकी चैनल पर बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, थोड़ा सा अगर एडवांस्ड हो तो, अगर एडवांस नहीं हो तो लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी है मेरा DS रिवर्सल्स। सर आपकी एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट सीखना है सर, एकदम डॉट एंट्री, वो तो ना मैं लाइव पर ही बता देता हूँ। ठीक है दादा, 7 वीडियो देखा कंप्लीट हो लो, बट वॉच लिस्ट, ओके वॉच लिस्ट आज दे देता हूँ, चलो वॉच लिस्ट दे दूंगा। सर मैंने 100x, जो भी लास्ट तक रुकेगा, जो भी लास्ट तक वेट करेगा, मैं आपको हाईएस्ट वॉल्यूमनस ट्रेड वाले स्टॉक्स दूंगा और हाईएस्ट मोमेंटम वाले ट्रेड्स के जो स्टॉक्स दूंगा, उसके साथ साथ FNO स्टॉक्स का भी लिस्ट दूंगा। सर ट्रेडर सूरज, सर आपके लाइव पर क्या सिर्फ मॉर्निंग ट्रेड लेके ट्रेड बंद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने 100x में आपके साथ 20,000 बनाए थे विद इन जस्ट 2 वीक्स, बट मेरा कैपिटल अब 5,500 हो गया है। क्या मैं फिर से कम बैक? अब एक बात बताओ करण पाटिल, जो भी आपने गलत किया था, आज ही अभी आप मेरे को एक पूरा लिस्ट करके यहीं पर लिखो, जल्दी से लिखो कि आपने क्या क्या गलती किया था। मैंने आपका 20 दिन में 20,000 रुपये बना कर दिए, बट उसके बाद वो 20,000 गए कहाँ कि अभी आप 5,000 में आ चुके हो। 2 वीक्स में 20,000 2 वीक्स में, मतलब 10 दिन में 20,000 रुपये बनाए थे, तो वो अभी 5,000 पर कैसे आ गया? सर फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे? फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको वॉल्यूम एनालिसिस सीखना पड़ेगा। वॉल्यूम एनालिसिस मैं ले आऊंगा, प्लस एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि जिस लेवल पर OI ब्रेकआउट हो रहा है, मान लो कि, अच्छा फिर क्वेश्चन क्या था सर? फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे? फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको ज़रूरी है, जिस लेवल पर मार्केट ओपन हो रहा है, मान लो जिस लेवल पर मार्केट है अभी, ठीक है,
चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, सबका ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट। राइट, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट। तो ये फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए हमें फर्स्ट काम ये करना पड़ेगा कि ना सर, आपको ये देखना पड़ेगा, मान लो आपका, सुनो ब्रेकआउट आपका हो रहा है, मान लो ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, मान लो आपका जो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये लगभग इस प्राइस पर ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, ब्रेकआउट का कैंडल भी बढ़ चुका है। गाइज मैं सुनूंगा, मैं एक बार ये बता दूं, उसके बाद ज़्यादा इजी रहेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट। मान लो आपका कैंडल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और ये सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, कैंडल भी क्लोज हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा भी या वो पूरा सीधा नीचे गिर जाएगा? बहुत बार ऐसा होता है कि वो सीधा नीचे गिर जाता है और आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स जो अपना कैपिटल जीरो कर जाते हो इस फेक ब्रेकआउट की वजह से कर जाते हो। तो अभी अगर फेक ब्रेकआउट सीख जाते हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर रहेगा आपके लाइफ का। तो आपको देखना है, मान लो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है इसका प्राइस है 18,787, ठीक है, 18,787। आपको मैंने OI पर सिखाया था, OI वाले वीडियो को देखना, OI पर मैंने सिखाया था कि 18,787 पर हमें कॉल बाई करना है, राइट, ऊपर की तरफ जाना है। तो टारगेट मान लो हमारा टारगेट है 18,000, हाँ 18,821, ठीक है, 18,821 का टारगेट है। तो हमारा ट्रेड यहां तक जाना है था, राइट, 18,787 से यहां तक जाना है। तो हमें पहले ये देखना है कि इसके जस्ट ऊपर का 18,787 के जस्ट ऊपर का जो OI है, जो स्ट्राइक है, जैसे कौन सा है राकेश, मैं बताता हूं, रुको। 18,787 के ऊपर वाला स्ट्राइक कौन सा है? 18,800 का। भैया एक बार ना OI चार्ट को इसी टाइम पर, जब ब्रेकआउट हो रहा होगा उस टाइम पर OI चार्ट को खोलकर देखो कि 18,800 पर पुट साइड वाला कितना है, पुट साइड वाला OI कितना है और कॉल साइड वाला OI कितना है। अगर यहां पर आपको दिखता है कि 18,000 वाले पर पुट साइड में ज्यादा है, पुट साइड में प्लस ज्यादा है, ठीक है, और इस साइड कम है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रेकआउट परफेक्ट हो रहा है। क्या आपको मैं समझा पा रहा हूं? फिर से बताऊं मैं आपको, फिर से बताऊं। मैंने आपको बोला 18,787 पर ब्रेकआउट हो रहा है, आपका टारगेट है 18,821 का। तो 18,787 फेक ब्रेकआउट है या सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, समझने के लिए आपको 18,787 के ऊपर वाले स्ट्राइक को देखना है, मतलब नीचे ऑप्शन चेन में नीचे वाला। तो 18,800 का स्ट्राइक प्राइस आपने ओपन किया, आपको देखना है कि 18,800 पर जो पुट साइड पर कितना OI है और कॉल साइड पर कितना OI है, ठीक है। अगर आपको दिखता है कि पुट साइड पर OI है, मान लो पुट साइड पर मान लो 1,21,000 है, ठीक है, 1,21,000 है, और कॉल साइड पर OI है 1,05,000 है, ठीक है, कॉल साइड पर। तो यहां पर कंफर्मेशन ये है कि भैया 15 लाख OI इस पर ज्यादा है और ये जो ब्रेकआउट है ज्यादा से ज्यादा रिटेस्ट करेगा, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, पूरा टारगेट अचीव करेगा। बट गाइज बट आप लोग कहां पर फंसते हो? आपको OI वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल नहीं पता रहता है, आपको OI वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पता रहता। आप क्या करते हो, OI को देखते ही नहीं हो। 18,800 पर कभी पता चला कि कॉल साइड पर OI बहुत ज्यादा है, मान लो 1,35,000 है और इधर 1,21,000 है। तो यहां पर क्या होगा भैया, ये लोग अपना स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं बैठे हैं, तो ये मार्केट में यहां पर ब्रेकआउट जरूर होगा, बट वो मार्केट सीधा नीचे गिरेगा और आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट करके लेकर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए फर्स्ट तरीका है, ब्रेकआउट जहां पर हो रहा है
उस पर मान लो कॉल अगर बाई करना है, ऊपर की तरफ जाना है, बड़ा टारगेट है, तो आपको नेक्स्ट वाले स्ट्राइक प्राइस निकालना है, स्ट्राइक निकालना है, उसका पुट साइड चेक करना है, कॉल साइड चेक करना है। ओआई जिसका ज़्यादा होगा, अगर पुट साइड का ओआई ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है, अगर कॉल साइड का ओआई ज़्यादा है तो मार्केट बियरिश है। अगर कॉल साइड का ओआई ज़्यादा रहेगा तो कॉल साइड वाले ब्रेकआउट पर, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन वाले ब्रेकआउट पर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। समझ गए गाइस। हमारे इस व्यूअर ने पूछा कि उनको 20 लाख रुपए स्विंग के लिए डालना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 20 लाख रुपए डालना है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 20 लाख रुपए डालना है। कितना रिस्क है सर स्विंग ट्रेडिंग में 20 लाख रुपए अगर डालते हैं तो कितना रिस्क है? देखो सर, मेरे डीएस रिवर्सल पर आप अगर ट्रेड करते हो, डीएस रिवर्सल पर अगर आप ट्रेड करते हो तो मंथली आप एटलीस्ट 5 to 10% मंथली आप निकाल सकते हो, ठीक है, 5 to 10% आप मंथली निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे मैं बताता हूं, बट आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट जरूरी है। देखो गाइस, मैं 3 तरीके से अपने पूरे कैपिटल को डिवाइड करता हूं, एक है आपका, ठीक है, एक है आपका स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप। एक है आपका मिड कैप, ठीक है, एक है आपका एफएनओ या और लार्ज कैप में निफ्टी 50 वाले सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने इन सबको ना 3 तरीके से 20 लाख को कैसे डिवाइड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आपको उसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि 20 लाख में स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होते हैं, तो स्टॉप लॉसेस तभी सही रहता है जब आपका स्टॉक में या फिर जब आप जिस चीज़ में काम कर रहे हो उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो। तो स्मॉल कैप में मान लो, मैं जैसे क्या करता हूँ, स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो मुझे पर मंथ 30% भी दे देते हैं, 30% भी मिल जाते हैं पर मंथ। मान लो अगर मैंने स्मॉल कैप पर मान लो 5 लाख मैंने लगाए हैं, ठीक है, मैंने मान लो स्मॉल कैप पर 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो स्मॉल कैप पर 5 लाख के मैंने कितने स्टॉक खरीदे हैं? मान लो 4 स्टॉक खरीदे हैं, ठीक है, मैंने मान लो 4 स्टॉक खरीदे, या मान लो 5 स्टॉक मैंने खरीदे हैं, ठीक है, स्मॉल कैप का। तो 5 जो होंगे हमारे, ठीक है, 1 लाख रुपए करके 5 पे, किसी में आपको 17 से 25% आपको 1 मंथ में दे देगा, 1 मंथ में, ठीक है। किसी में आपको दिखेगा कि 6% डाउन है, ठीक है, किसी में आपको दिखेगा अरे भैया 35 से लेकर 60% तक उसने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, 1 मंथ में। ऐसा होता है, मेरे साथ अभी हुआ था, EIHH होटल में हुआ था, मेरे साथ अभी हुआ था, किसमें, और एक बताओ ना, तुम लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, वो कौन सा वाला, EIHH होटल के साथ मेरे उसमें भी है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो जैसे आपका ये हो गया, क्या नाम है उसका, ट्राइडेंट वाला हो गया, बट इनके लिए डीएस रिवर्सल जरूरी है, डीएस रिवर्सल जानना जरूरी है, डीएस रिवर्सल पर ट्रेड होना जरूरी है, ठीक है, डीएस रिवर्सल पर ट्रेड होना जरूरी है। तो 35%, किसी में आप देखोगे 10% का लॉस दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, बट वो इस वाले चैप्टर पर अभी आपको नहीं दिखा सकता कि स्टॉप लॉस डीएस रिवर्सल पर कहां पर ले स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका प्लस माइनस ना मंथली स्मॉल कैप आपको मंथली मोर देन 15% आपको दे देगा, ठीक है, मोर देन, माइनस होने के बाद भी मोर देन 15% आपको दे देगा अगर डीएस रिवर्सल पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो मिड कैप में अगर आप डालते हो, मिड कैप में मान लो आपने मिड कैप में डाल दिया 5 लाख, मिड कैप में 5 लाख डाल दिया, 5 लाख मिड कैप में डाल दिया, तो इसमें आपने 5 लॉट लिए, 5 ट्रेड्स लिए। मिड कैप का थोड़ा कम वोलेटिलिटी होता है, थोड़ा कम मूवमेंट होता है, ठीक है, इसमें लिक्विडिटी कम होता है, मार्केट गैप अप करता रहता है, ठीक है। तो मिड कैप में क्या हो रहा है, मिड कैप में आपका मोटा मोटी आप मान सकते हो कि 12% मंथली, 10 से 12% मंथली निकाल सकते हो। अब 10 लाख, ठीक है, एफएनओ या फिर लार्ज स्टॉक में, लार्ज साइज में 10 लाख रुपए आपको डालना है, मैक्सिमम आपका इसमें डालना है, जिसमें कि आप 5%, 4%,
7% ऐसे मंथली निकाल सकते हो। ठीक है, मैं ये पूरा चीज़ ना एक वीडियो करके ले आऊँगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो फिलहाल अगर आप इस तरीके से मनी को मैनेज करते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपका ना रिस्क पूरा कम हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो दूसरा ट्रेड बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, सर 50 के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, आपके तरह और 1 करोड़ लेके जाना है आपके आशीर्वाद से। सूर्या 50,000 से आपको 1 करोड़ बनाने हैं ना, 50,000 से 1 करोड़ बनाने हैं ना। लोग ना इनको इस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं। 50,000 से सूर्य को 1 करोड़ तक जाना है, उसके लिए मनी मैनेजमेंट जरूरी है, मनी मैनेजमेंट जरूरी है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग मनी मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट जरूरी है। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आपको मनी मैनेजमेंट करने नहीं देता आपका साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट एक साथ नहीं चल पाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट एक साथ नहीं चल पाते। इन दोनों में ये साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी आपको मनी मैनेजमेंट करने नहीं देता है, साइकोलॉजी आपको रिस्क मैनेजमेंट करने नहीं देता है। साइकोलॉजी ये कहता है अरे लग रहा है शायद ब्रेकआउट हो जाए, अरे लग रहा है, अरे घुस तो सही मार्केट गिर जाएगा, घुस तो सही मार्केट तेरे भाग जाएगा, घुस ऐसा बोलता रहता है दिमाग आपका। तो साइकोलॉजी आपका मनी मैनेजमेंट करने नहीं देता है। कभी आपको दिखता है कि अरे सर तो एक ऐसे सर ने पिछला वाला ट्रेड इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया, चल इसमें पूरा बैंक से जितना पैसा है सारा का सारा पैसा इसमें डाल और पूरा बैंक वाला पैसा अपन दोगुना कर लेंगे, चल, ये हो जाता है। ये साइकोलॉजी आपको मनी मैनेजमेंट करने ही नहीं देता है। बट आपको अभय का जो मनी मैनेजमेंट है, वो आपको क्या सिखाता है? डीएस रिवर्सल और एब्स्ट्रैक्ट एंट्री। ये दो सिर्फ अभय ने ही बनाए हैं, अभय ट्रेडिंग ने बनाया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, ये जो दो स्ट्रैटेजी है, ये मैं डाउट होकर कह सकता हूँ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसमें ह्यूज लिक्विडिटी आता है डीएस रिवर्सल पर। इसमें वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस होता है 2.5 से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ऐसे निफ्टी पर, इवन बैंक निफ्टी पर 7 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको मनी मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, 50,000 से, मैं बोलता हूं 50,000 से जिसको 50K से 1 करोड़ जाना है, उसको सीधा साफ मेथड है। देख के लगेगा कि अरे यार कैलकुलेशन के हिसाब से तो बहुत ईजी है, बट सही में नहीं हो पाता है। बिकॉज साइकोलॉजी आपका हेल्प नहीं करता है आपको। आपका साइकोलॉजी बोलेगा पूरा क्वांटिटी लेकर जा। अभय ने बोला है कि 50K में फर्स्ट 40 ट्रेड्स में क्या करना है आपको? फर्स्ट 40 ट्रेड्स में आपको करना है 50K से 1 करोड़ के जर्नी में फर्स्ट 40 ट्रेड्स में आपको 50,000 पर 2 लॉट्स, चाहे बैंक निफ्टी में हो चाहे निफ्टी में हो, सिर्फ 2 लॉट्स। अब इन 2 लॉट्स पर आपको क्या करना है? फर्स्ट 40 ट्रेड्स में आप अगर मेरे डीएस रिवर्सल और एब्स्ट्रैक्ट एंट्री पर काम करते हो तो 2 लॉट पर डे आपको एटलीस्ट 1,001 प्रॉफिट पर डे होगा ही होगा। ठीक है, कभी कभार 3,000 भी होगा, कभी कभार माइनस भी होगा। तो एवरेज में अगर 1K भी पकड़ के चले तो आपका 40 दिन में 40,000 बन सकते हैं। 40 दिन में 40,000 बन सकते हैं। 40K इन 40 डेज। ठीक है, हमने अभय ट्रेडिंग कर 100x पर 30 दिन में 4 गुना ट्रेड किया था, 4 गुना प्रॉफिट कमाया था और सबका हुआ था। ठीक है, सो आपको अगर 40K इन 40 डेज चाहिए तो आपको ये 50,000 से स्टार्ट करो। फिर 40 दिन आपने कर लिया, अब 40 आपका अभी कैपिटल हो गया 50,000 से कितना हो गया? 90K हो गया, है ना? 50,000 से 90K हो गया। अब इस 90K में से आप फिर से ट्रेड करोगे। अब आप 90K से ट्रेड करोगे 3 लॉट पर। ठीक है, 3 लॉट पर आपका मान लो 40 दिन काम करते हो तो 1,20,000। धीरे धीरे अपना लॉट बढ़ाते जाओ। अब की बार 5 लॉट कर लो, आपके पास काफी अच्छा कैपिटल आ गया। अब मार्केट से आपने कैपिटल निकाल लिया, अब मार्केट का कैपिटल है, आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, नो फियर ट्रेड्स होगा आपका, नो फियर ट्रेड्स होगा।
ठीक है, नो फियर ट्रेड्स होगा। भाई आपके साथ लाइफ पर प्रॉफिट तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर प्रॉफिट होने के बाद उस दिन पूरा प्रॉफिट पर रिस्क ले लेता हूँ, गलत बात। हमने पिछले दिन फर्स्ट जो ट्रेड किया था, फर्स्ट 2 ट्रेड्स किया था निफ्टी में हमने निफ्टी में 1600 एट एटीएम पर कमाया था, 1600 प्लस एटीएम पर कमाया था, ठीक है। आईटीएम पर कमाया था लगभग 2000 के करीब, 2K प्लस। डीप आईटीएम पर लिया था, डीप आईटीएम पर मैंने कमाया था 2600 प्लस पर लॉट। बैंक निफ्टी में सबका 35K तक गया था, ठीक है, 35K तक गया था। उल्टा डीप आईटीएम पर बैंक निफ्टी में कम प्रॉफिट हुआ था मेरा, ठीक है, इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो इन पैसों में मान लो मैं अगर 1 लॉट पर काम कर रहा हूं ना, मैं मान लो मेरे पास 50,000 रुपए है, अब अभय सर ने बोला है तो 2 लॉट से कर सकते हैं, तो 35,000 का मैंने एक लिया, मैंने 2600 का एक लिया, मेरा मान लेते हैं प्रॉफिट टोटल 6,000 का हुआ, ठीक है, टोटल 6,000 का, ठीक है, टोटल 6,000 का। अब मेरे को ये 6,000 फिर से डालना है क्या नेक्स्ट ट्रेड में? नहीं सर, मुझे ये 6,000 भी नेक्स्ट ट्रेड में नहीं डालना है। मुझे ना तो प्रीवियस ट्रेड का, मान लो प्रीवियस ट्रेड में हमने 20,000 रुपए का ट्रेड लिया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मिलाकर, अब की बार मैं सिर्फ 10K से ट्रेड करूंगा, 10K से ट्रेड करूंगा, बिकॉज 6,000 20,000 में से 6,000 मैंने बना लिया है, बहुत बड़ा ROI मैंने निकाल लिया है। बट अब की बार मैं क्या करूंगा, रिस्क को नेक्स्ट ट्रेड में डिक्रीज कर लेना है, रिस्क को नेक्स्ट ट्रेड में डिक्रीज कर लेना है, ठीक है। मैं आपका मॉर्निंग ट्रेड ज्यादातर लेता हूं, बिकॉज मॉर्निंग में आपका स्टॉप लॉस कम हिट होता है। अच्छा भाई बोलो जय भागेश्वर धाम सरकार, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सर अगर ऑप्शंस कर रहे हैं तो चार्ट जो देखना चाहिए वो नॉर्मल वाला रहेगा या फ्यूचर्स? नॉर्मल चार्ट, स्पॉट चार्ट पर ही आपको करना है, ठीक है, आपको स्पॉट चार्ट पर ही करना है, स्पॉट चार्ट पर ही करना है, फ्यूचर्स नो फ्यूचर्स, ठीक है, नो फ्यूचर्स चार्ट अगर मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना है। सर आपके साथ ही ट्रेड लेता हूं बट छोटे छोटे प्रॉफिट में एग्जिट करता हूं, ठीक है, आपके साथ होल्ड नहीं कर पाता हूं। ओके, हाउ टू होल्ड लाइक मी, ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स में बुक करता हूं। सर आप जितना पूरा होल्ड नहीं कर पाता हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको टारगेट तक का कोई भरोसा नहीं है। मैं क्यों होल्ड कर पाता हूं? बिकॉज मुझे अभय के एब्स्ट्रैक्ट एंट्री या फिर डीएस रिवर्सल पर पूरा भरोसा है कि इसका यहां से अगर लिक्विडिटी मिला है तो यहां तक हर कोई होल्ड करेगा, यहां तक कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, ठीक है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ ऑन माई डीएस रिवर्सल एंड एबीएस एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, ठीक है। डीएस एबीएस पर मेरे को बहुत भरोसा है, बट आपको नहीं है, इसीलिए आप छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो मेरे पास जब लाइव आते हो, डोंट कम टू अर्न ओनली प्रॉफिट्स, ठीक है, डोंट कम टू अर्न ओनली प्रॉफिट्स। आपको जरूरी है लर्न हाउ आई मैनेज माई साइकोलॉजी। मैं अपना साइकोलॉजी कैसे मैनेज करता हूं। आप लाइफ पर आओ ये सीखने के लिए कि आखिर हाउ आई प्लान माई एंट्री, एंट्री मैं कैसे निकालता हूं, एंट्री को मैं प्लान कैसे करता हूं। उसके बाद निकालना है हाउ आई यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू होल्ड फॉर टारगेट्स। बताओ, तो ये सारे जो चीजें हैं सर, ये आपका दिन ब दिन ठीक होता रहेगा अगर आप मेरे पास आते हो लाइव में, नॉट जस्ट फॉर अर्निंग, फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के लिए लाइव पर आओ। फर्स्ट ट्रेड 4 लॉट आफ्टर प्रॉफिट, देन 2 ट्रेड्स आफ्टर प्रॉफिट, देन थर्ड ट्रेड 1 लॉट। बिल्कुल सही बात। फर्स्ट ट्रेड मान लो मेरे पास अगर 1 लाख है, 1 लाख पर
फर्स्ट ट्रेड पर मेरे 1 लाख पर फर्स्ट ट्रेड पर जाना चाहिए 4 लॉट, ठीक है। 4 लॉट पर मान लो 4K का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं नेक्स्ट ट्रेड पर जाऊंगा, सेकंड ट्रेड पर, ठीक है। सेकंड ट्रेड पर जाऊंगा, सेकंड ट्रेड पर मैंने कितना लॉट लेना है, 2 लॉट पर मान लो 2K माइनस हुआ, मैं थर्ड ट्रेड लूंगा। थर्ड ट्रेड पर मैं फिर से क्या करूंगा, मैं थर्ड ट्रेड पर 1 लॉट पर जाऊंगा, 1 लॉट पर जाकर मान लो 1K का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल 3K का प्रॉफिट होता है, तो वहां पर मैं एक और काम कर सकता हूं। अगर मेरा यहाँ पर 2 लॉट में प्रॉफिट होता है तो मैं थर्ड ट्रेड में भी 2 लॉट लेकर जाऊंगा। तो 2 लॉट में मान लो मेरा 2K प्रॉफिट होता है, तो 2K 4K 8K 12,000 रुपये हो जाएंगे हमारे, नहीं सॉरी 8,000 रुपये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 8,000 रुपये हो जाएंगे हमारे। तो जैसे मैंने आपको मनी मैनेजमेंट सिखाना है वो मनी मैनेजमेंट आपको मैं सिखाता रहूंगा। सर इफ देयर इज अ डबल W मतलब W, right? W pattern on 5 minutes time frame, then is it necessary to have double U pattern on other time frame? No. आपको मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको जहाँ पर कैंडल्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे होंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। वहीं पर आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसा दिख रहा होगा, वहीं आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, वहीं पर आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 3 कैंडल्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ऐसे गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। मान लो यहां तक आया है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये 5 मिनट्स पर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये पूरा का पूरा कैसा दिखेगा, हाँ ऊपर से नीचे आया है मार्केट, ठीक है, ऊपर से नीचे आया है, तो ये रेड कलर का पूरा ऐसा कैंडल दिखेगा, ठीक है, रेड कलर का पूरा ऐसा कैंडल दिखेगा। अगर मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें दिखता है ऐसे, ठीक है, ऐसे आकर ऐसे फिर ऐसे हो गया। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा कि कैंडल ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसा बन गया। क्यों, मार्केट ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर जाकर क्लोज किया। आपको पूरा ये डिफरेंस आपको मिलेगा टाइम फ्रेम्स में, ठीक है। सर ऑल टाइम हाई पर मार्केट ओपन होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, ऑल टाइम हाई पर मार्केट ओपन होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। बेस्ट क्वेश्चन, बट सुनकर बहुत दुख हुआ बिकॉज आप ध्यान नहीं देते हो, आप ये देखो, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। आपके इसी क्वेश्चन के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पर जाओगे, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट निकालोगे, प्लेलिस्ट पर आप देखोगे कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टरी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ये है, ठीक है। तो इस वीडियो पर आप जब देखोगे, मतलब इस ये वॉच लिस्ट पर आप देखोगे कि learn how to draw trend line, how to find high liquidity zone, how to set target when nifty bank nifty is at all time high। just आपने जो चीज़ पूछा है वही चीज़ मैंने सिखाया है। इसमें 4 तरीके मैंने सिखाया है कि ट्रेंड लाइन एंड टाइम फ्रेम मैनेजमेंट से एक करना है पीसीआर डेटा देखकर, एक करना है ओआई चार्ट देखकर, एक करना है ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन यूज फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करके। सर स्टॉप लॉस लेते वक्त, कैंडल क्लोज होते वक्त बहुत लॉस हो जाता है, वो बहुत कम बार होता है, ठीक है। आप मुझे एक प्रोबेबिलिटी बताओ, मार्केट का ये प्रोबेबिलिटी है कि 10 बार आपने ट्रेड लिया, ठीक है, 10 आपने स्टॉप लॉसेस लिए टोटल, मान लो 100 ट्रेड्स लिए, 100 में से 10 आपने स्टॉप लॉस लिए, ठीक है, 10 स्टॉप लॉसेस लिए, ठीक है, 10 स्टॉप लॉसेस लिए। ये जो 10 स्टॉप लॉसेस लिया आपने, ये स्टॉप लॉसेस आपने कैंडल क्लोजिंग पर लिया। अगर आप ट्रिगर प्राइस पर 100 ट्रेड्स लेकर स्टॉप लॉस लेते तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता 25 से ज्यादा। तो 25 बार स्टॉप लॉस खाने से ज्यादा अच्छा है कि 10 बार स्टॉप लॉस खाओ और 10 में से 3 बार या 2 बार ऐसा होगा कि कैंडल थोड़ा बड़ा हो जाएगा कैंडल क्लोज करते करते, तो वो चीज़ हम लोग मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे साथ भी करण पाटिल जैसा सिचुएशन हो गया, तो सर कल फिर 5 के कैपिटल से स्टार्ट करूं। 5 के कैपिटल से स्टार्ट करूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका 5 के कैपिटल 50,000 हो जाए। बट ज़रूरी ये है कि भैया मेरे भाई, जो 5,000 जब आपका 5K जब आपका 10K हो रहा है ना, तो उस 10K में से वो जब 5,000 आपका 10K हो रहा है, मतलब 5,000 प्लस 5,000 जो हो रहा है, वो 5,000 को आप साइड निकाल दो, 5,000 का आप स्टॉक खरीद लो, डीएस रिवर्सल के स्टॉक खरीद लो,
ठीक है, डीएस रिवर्सल के स्टॉक खरीद लो। फिर जब आपका फिर से 5,000 आपका और 5,000 रुपए देगा ना, फिर आप एक लॉट बढ़ा दो, 1 लॉट बढ़ा दो, ठीक है। फिर जब ये 2 लॉट से आपका मान लो 10,000 रुपए इनकम हो रहा है प्लस 10,000, फिर आप इस 10,000 से डीएस रिवर्सल के स्टॉक खरीद लो। अगली बार फिर से आपका जब 10,000 से 10,000 जब बन जाता है, तब आप उसका एक लॉट और बढ़ा दो, 3 लॉट से काम करो। धीरे धीरे ऐसे ही होगा ना सर। सर आपके साथ आकर ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई है, थैंक यू सो मच। बस मेरे कैलकुलेशन है सर, मेरे बस कुछ कैलकुलेशन से उसको मानकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सर व्हेन आई एंटर एट मार्केट प्राइस इज नॉट ट्रिगरिंग एट मार्केट प्राइस, ट्रिगर नहीं करना है, इंस्टेड इट इज ट्रिगरिंग टू 10 to above मार्केट प्राइस, बिकॉज ऑफ दिस आई एम इन लॉस ऑलवेज। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए भाई। आई लेफ्ट जॉब फॉर ट्रेडिंग एंड आई लॉस्ट माई ऑल 75% कैपिटल। I only have 50K with me. What should I do? Come back stronger. नहीं, आप कभी भी कम बैक स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। कम बैक आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो मेरे भाई, आप कभी भी कम बैक स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। बिकॉज जो आपके पास अभी 50,000 रुपये बचे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ 50,000 भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप 10,000 से स्टार्ट करो। 10,000 से भी आप एक अच्छा खासा इनकम निकाल सकते हो। 10,000 से भी आप एक अच्छा खासा इनकम निकाल सकते हो। 50 में से 40,000 रुपये आप सेव करके रखो, सेफ रखो, उसको सेफ रखो। फिर उसको बाकी का पैसा आप उसको यूज करके ट्रेड करो। मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, और मेरे साथ रहूँ, ठीक है, मेरे साथ रहूँ। मेरे जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। मतलब अगर एंट्री नहीं है तो नहीं लेंगे, वेट करेंगे, बट फालतू फालतू एंट्री लेकर हड़बड़ाहट में नहीं निकलेंगे, ठीक है। बट एक और चीज़ यार, मेरा ट्रेडिंग के साथ साथ साइड बिजनेस था। साइड बिजनेस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, ठीक है। वो बिजनेस तब भी था, वो बिजनेस अब भी है, ठीक है। तो जहाँ से पैसे आ रहे हैं आने दो, उसको छोड़कर वो करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट और एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है पता है आपको? उसका रीज़न क्या है कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है आपका जो भी लॉस हो रहा है ना, जो भी आपका जब भी मन उदास हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको मतलब आपके दिल में एक जलन सा होता है, और वही जलन ना आपकी नेक्स्ट बार आपको ट्रेड लेते वक्त कहीं और जलन दे देता है, और उसी जलन के वजह से उसी जलन के वजह से आप उस ट्रेड में इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो और लॉस खा जाते हो। लाइक जो आपने डीएस रिवर्सल बताया है आज आपने, क्या आप बजाज फाइनेंस के चार्ट में मैं बिल्कुल स्टॉक पर करके बताऊंगा मेरे वीडियोस में। दादा तुम्हारा डीएस रिवर्सल है प्रैक्टिस করছি 3 দুটো पास, ओके सर। बट अभी ऑप्शन चेन देखें एंड प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना मतलब अभी बहुत मैनिपुलेशन होता है मार्केट में, बट फिर भी ऑप्शन चेन आपको पहला बचाने वाला इंसान मिलेगा आपको। पहले हम कुछ कैलकुलेशन देख ही नहीं रहे थे, बट आपके साथ आने के बाद पता चला कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है ट्रेड में। ट्रेड चाहे छूट जाए, भले ही ट्रेड ना ले, बट मैं बिना कैलकुलेशन का ना परफेक्शन के साथ एंट्री नहीं लूंगा, वरना वो जो जलन मैंने बोला था ना, दिल से स्टार्ट होगा, उसके बाद वाले ट्रेड पर कहीं और जलन होगा, और उस जलन की वजह से आपका इमोशन हर्ट होगा, और उस इमोशन हर्ट होने की वजह से आपका पैसा जल जाएगा। थैंक यू संदीप देव, आपका क्या डाउट है पूछिए। आपके कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा सर? कोर्स में आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनना है सब कुछ मिलेगा, चाहे उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, चाहे उसमें फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन के लिए आपको चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज वगैरह मिलेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस मिलेगा, मतलब सारा का सारा 4 बंडल्स है सर। एक बंडल मेरे कोर्स में 4 बंडल्स है। एक बंडल में प्राइस एक्शन बिल्कुल बेसिक से, दूसरे में आपका बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक ऑप्शन बाइंग का, थर्ड रहेगा एब्स्ट्रैक्ट एंट्री, फोर्थ रहेगा डीएस रिवर्सल। बता दूं आपको, एब्स्ट्रैक्ट एंट्री इस दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस वाला स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने खुद अभय ट्रेडिंग ने बनाया है। डीएस रिवर्सल सबसे ज्यादा लिक्विड जोन निकालकर लिक्विडिटी हाई टारगेट्स तक
पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स डीएस रिवर्सल्स पर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज उनको वेट करना आता है, फिबोनाची का प्रॉपर यूज़ करना आता है, फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करना आता है। अब बताता हूं कि प्राइस एक्शन में क्या क्या सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग होगा आपका कैंडल साइकोलॉजी के साथ। कैंडल देखकर कैसे पता चले कि रिटेलर है या फिर आपका कोई ऑपरेटर है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका कैंडल साइकोलॉजी के बाद दो इंडिकेटर, वॉल्यूम एनालिसिस एंड आरएसआई एनालिसिस। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट। उसके बाद आता है आपका जो चार्ट पैटर्न्स, लाइन, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करता है एक ऑपरेटर के नजरिए से। ऑपरेटर का ड्रॉइंग और आपका ड्रॉइंग सेम होना चाहिए वरना लॉस होगा आपको, ठीक है। तो ऑपरेटर्स का ड्राइंग, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारा चीजें आपको सिखाया जाएगा। ट्रेंड लाइन एंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के बाद प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स कैसे ढूंढना है और ढूंढने के बाद उस पर एंट्री कैसे करना है। तो चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट वाला भी, ब्रेकआउट सिनेरियो भी आपने सीख लिया। तो प्राइस एक्शन में A to Z हर एक चीज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, हर एक चीज सिखा दिया जाता है। उसके साथ साथ एंट्री करने के 4 तरीके, एग्जिट करने के 4 तरीके, होल्ड करने के 3 तरीके, ठीक है। ये सारा सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। और कोर्स बाकी तो ये सारा 4 बंडल है। इसका प्राइस 13,000 रुपए है, बट मेरा बर्थडे था, उस बर्थडे पर मैंने 70% का कूपन कोड डाला था BD25 का। आज उसका लास्ट डे। हाँ, कोर्स में स्विंग और पोजिशनल सब है। और विद टाइम आप अगर आज सिर्फ 3500 रुपए में आप इसको बाई करते हो तो कल जो भी अपडेट्स वगैरह आएगा, मान लो कल मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और मैंने बहुत सारे अपडेट्स ले आए, बहुत सारे कोर्सेज मैंने इसके अंदर डाले, वो सारा सब कुछ आपको बाद में भी अपडेट हो जाएगा। पता चला तब उसका प्राइस 35,000 हो गया। अभी तो जस्ट मेरा ये आने वाला है, ऐप आने वाला है, उसमें मैंने बहुत इन डिटेल, एक्चुअली ये मेरे ग्रेजुएशन कोर्स टाइप जैसा है पूरा। भाई 10,000 से 60,000 तक होने में कितना ट्रेडिंग सेशंस लेंगे? 40 ट्रेडिंग सेशंस लेंगे। 40 से 50 ट्रेडिंग सेशंस लेंगे आपको। सर आप बीच बीच में जो मोटिवेशन बोलते रहते हैं, इसे मुझे पहले गुस्सा आता था, बट अब समझ आ रहा है, उससे हमारा माइंडसेट चेंज एंड डेवलप हो रहा है। यार सच बात है, अभय के साथ कुछ लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है, जो अभय को समझते हैं, बट यार उनको थोड़ा सा गप्पे वप्पे चाहिए होते हैं, इसीलिए कहीं और जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे यहाँ पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनाते हैं वो हमें पता है, वो मैं आपको बना रहा हूँ। सर ITM में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या ATM में? डिपेंड करता है। कभी कल वाले ट्रेड पर मैं डीप ITM पर था, बट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ ATM पर। 10,000 कैपिटल लगाकर ट्रेड भी करो आप। 10,000 से काम करो, सिर्फ 1 लॉट से काम करो, 40 दिन आप 1 लॉट से काम करो। और मुझे एक बार कि आज ही आप अपने दीवार पर लिखोगे कि मेरा कैपिटल है मान लो 50,000, मेरा कैपिटल है मान लो 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए पर मैं सिर्फ 4 ट्रेड करूंगा, 4 लॉट पर ट्रेड करूंगा, और वो 4 लॉट पर ट्रेड मैं 40 दिन लगातार करूंगा, बिना किसी भी सोच समझ के। मैं सिर्फ 4 लॉट ही ट्रेड करूंगा, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो जाए, मैं 4 लॉट से ही ट्रेड करूंगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए है, आपको 1 लॉट से 40 दिन ट्रेड करना है। अगर आपके पास 20,000 रुपए है, आपको 1 लॉट से 40 दिन ट्रेड करना है। अगर आपके पास 3 लॉट है, 30,000 रुपए है, तो 2 लॉट से आप 40 दिन ट्रेड करो। 50,000 है तो आप 3 लॉट से 40 दिन ट्रेड करो। 1 लाख में आप 5 से 6 लॉट कर सकते हो, बट जिस लॉट से आप स्टार्ट कर रहे हो उस लॉट को आपको 40 दिन लगातार करना है। क्या आप आज ये कमिटमेंट कर सकते हो मेरे सामने? क्या आप इसको तोड़ोगे? क्या आप इसको तोड़ोगे कि आज मेरे साथ ये स्टार्ट करो, कल से अपन लाइव में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, कल से हम लोग लाइव में ये चीज स्टार्ट करेंगे और इसी चीज पर काम करेंगे। पिछले दिन मेरे साथ बंदों ने 35,000 रुपए, 3,500 रुपए पर लॉट कमाया। किसी ने 6,000 रुपए, किसी ने 6,000 रुपए का लॉट खरीदा रहेगा तो उसको 3,500 रुपए प्रॉफिट हुए, 50% का ROI मिल गया। फिर से उन्होंने ट्रेड लिया, वो जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट भी डाल दिया और ज्यादा से ज्यादा लॉट लगा दिया। उसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ था 175 या 150 रुपए का, सिर्फ 150 रुपए पर लॉट, मतलब 6,000 पर 150 रुपए का रिस्क। उसमें भी लोगों ने बड़े बड़े लॉस किए। क्यों? बिकॉज उनका कैपिटल अचानक से बढ़ा दिया। क्या आप मेरे साथ मेरे इस रूल के हिसाब से काम करोगे? क्या करोगे? मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट 10 ट्रेड्स में अगर हमारे 6 ट्रेड्स भी सक्सेसफुल होते हैं ना, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए पर लॉट जैसे ट्रेड्स वाले, और अगर 4 ट्रेड्स में अगर लॉस भी होते, स्टॉप लॉस भी होते, तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए लॉस होगा। प्रॉफिट कमाओगे आप 6 ट्रेड्स में 6,000 से ज्यादा, 7,000, 8,000, 9,000, बट लॉस होगा 1,000 का। 1:8, 1:12, 1:10 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला स्ट्रैटेजी है अभय का।
मेरे साथ आप काम करो, आज ही आप 140 लोग दीवार पर ये डालो और एक वीडियो बनाकर 40 डेज चैलेंज करके एक वीडियो बनाओ और उसको आप अपने इंस्टाग्राम या फिर कहीं पर या फिर मुझे ही सेंड कर दो, ठीक है। उस वीडियो को आप abhaytradinglive@gmail.com पर सेंड कर दो कि हाय, मेरा नाम अभय मित्रा है, मैंने आज अभय सर का 40 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मैंने अपने दीवार पर लिखा है, आप ये देख सकते हैं दीवार पर मैंने ये लिखा है कि आज से मेरे पास कैपिटल है 50,000 का, तो अभय सर के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं 2 लॉट से आज स्टार्ट कर रहा हूं और मैं 40 दिन तक चाहे कितना भी प्रॉफिट हो जाए मैं सिर्फ 2 लॉट से ही काम करूंगा, मैं सिर्फ 2 लॉट से ही काम करूंगा। ये मेरा चैलेंज है और 40 दिन तक लगातार विदाउट एनी गलती के, ठीक है। तो आपको ये चीज करना है, ठीक है। मेरे को ये वीडियो खींचकर भेज देना, ठीक है। कौन कौन करेगा बताओ यार, बताओ कौन कौन करेगा ये चैलेंज। आप आज ही ये वीडियो खत्म कर रहा हूं मैं, आज ही आप अपने दीवार पर लिखो और उसका वीडियो बनाकर मुझे शेयर करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई होप सबका डाउट क्लियर हो गया है। लगभग मैंने सबको अपना जो भी डाउट है सब कुछ बता दिया है। जिसको जिसको नया ट्रेड अकाउंट बनाना है, डीमैट अकाउंट बनाना है, धन का ओपन कर सकते हो। अगर धन पर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फ्री में अभी आप बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस फैंटास्टिक सेशन। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला।